धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाबा को और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। बाबा रोज एक बात कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, रोज बोलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर असर होता है? हम औरों को याद करते हैं, उसको याद थोड़ी बहुत ही कर लेते हैं। फिर बाबा साथ में कहते हैं वर्षे को भी याद करो। वर्षा क्या है हमारा? राजा महाराजा बनेंगे, योग में जाएंगे, वर्षा जो है वो है ज्ञान गुण शक्तियाँ, पवित्रता। और फिर सतयुग में जो ये आत्माएं धारण करती हैं ज्ञान गुण पवित्रता, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनती। लेकिन भगवान आके हमें देता क्या है? ज्ञान और योग की शिक्षा। उससे हमारे में गुण आ जाते हैं, शक्तियाँ आ जाती हैं, तो हम देवी देवता बन जाते हैं, देवी देवता बनने के योग्य हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर बाबा को और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। क्यों बाबा ये कहते हैं? किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। क्यों कहता है बाबा? कि देहधारी विकारों से भरा होता है। उसका जन्म हुआ है, वो बाबा की तरह जन्मा तो है नहीं, संपूर्ण पवित्र कोई नहीं। हर एक यथा योग्य यथा शक्ति पवित्र है, लेकिन परमात्मा जो है असीम है। हम ससीम है, हम सीमा में, वो सीमा में नहीं है। उसके हर गुण सागर है, सीमा नहीं है उसकी। लेकिन हम सब की सीमा है, हमारी बुद्धि की भी सीमा है, हमारी आंखों की भी सीमा है। कितनी दूर तक देख सकते हो? ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। आप देख रहे होंगे तो आगे चल के ऐसे लगेगा क्या, जैसे सूर्य, जैसे धरती और आकाश मिल गए। ये हमारी सीमा है। और फिर हम वहाँ जाके देखो, आगे फिर दिखेगा धरती और आकाश मिले हुए नीचे। तो हमारी आंखें सीमा है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो देहधारी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है देहधारियों को याद करने की, फिर हमें रिश्ते याद आने शुरू हो जाते हैं। जब देह को याद करेंगे तो क्या याद आएंगे? ये मेरा दोस्त है, मित्र है, ये मेरा चाचा है, ताया है, फलाना है। ये हमने बना रखे हैं ये। वैसे तो सारे ही मांस के पुतले हैं। हमने उसको वो दे रखे, ये बुआ है, ये फलाना है। एक ही आदमी के कितने रिश्ते हैं? कौन सा सच्चा है? आप खड़े हो जो, ये आपसे छोटा है, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, जीजा जी, क्या है ये सब? ये काम चलाऊ सरकार है। ये सब क्या है? काम चलाऊ सरकार। काम चलता रहता है, इससे और कुछ नहीं। लेकिन उसमें हम सचमुच का जीजा समझने लगेंगे। हो सकता है कभी कोई सचमुच का? किसी भी देहधारी को याद नहीं। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। आज का वरदान है दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। ये बहुत मुश्किल काम बाबा ने जो बताया इसमें, कि कोई आपको गाली दे
आपके ऊपर उसका असर ना हो और आप उसके लिए भी शुभ भावना रखें मन में, ये इतना आसान होता नहीं है। ईसा मसीह को दिखाते हैं, आत्मा बुद्ध को भी दिखाते हैं। एक तरह ये क्षमा के अवतार हैं। कोई कुछ भी कहे क्षमा कर दिया, लेकिन क्षमा करना इतना आसान नहीं होता। होता नहीं है। पुण्य आत्मा वो है जो कभी किसी को ना दुख दे ना दुख ले। कोई दे तो ले भी मत, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। गुरबाणी में भी है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कंचन माटी माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन कंचन माटी माने। ऐसो नहीं ना। निंदिया नहीं उस्तता के लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते रहे न्यारा, ता पाए पद निर्वाणा। तो दुख में भी जो दुख नहीं मानता, दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। कहते हैं ना, तू दुख दे चाहे सुख दे सब स्वीकार है। हम अपनी झोली में लेते हैं उसको। ये नहीं कि सुख दे तो फिर तो तू बहुत अच्छा है भाई, और दुख आ जाए जिंदगी में, भगवान अच्छा नहीं है। सुख दुख कुछ भी दे उसको हम स्वीकार करें। हालांकि भगवान दुख देता नहीं है, पहली बात ये पक्की कर लो। अपने कर्मों दुख हमारे उल्टे कर्मों का परिणाम है, और भगवान हमें उल्टे कर्म ही करना सिखाता है। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्यात्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना। जैसे छोटा बच्चा कोई गाली गुली देता है, कोई बुरा क्यों नहीं मनाता? कहते हैं नादान है, अनजान है, ऐसा नहीं। या उसको धीरे धीरे फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ना बच्चे ये नहीं करना, ये ठीक है ना। ऐसे ही जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊपर हैं, उनके लिए ये जो इस तरह गाली देते हैं, उनके लिए वो बच्चे हैं, नादान हैं। इसलिए उनको उस दृष्टि से देखते हैं, अभी इसको क्या कहें, इसकी बुद्धि इतनी है, क्या कहें। तो रहम की भावना, बाबा कहता है, रहम की दृष्टि से देखना है, गलानी की दृष्टि से नहीं देखना है। वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। बड़ी ऊंची स्थिति है ये। जिनका अहंकार पूरा मर जाए वो इस स्थिति को उपलब्ध होते हैं। समझ में आया? आज का स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान हैं। जो भगवान को अपने नैनों में संभाले, अपने दिल में संभाले, अपनी आत्मा में संभाले, वो फिर जहान के नूर बन जाते। जो भगवान को नैनों में समाए वो भगवान के भी नैनों के नूर हैं और दुनिया के भी, जहान के भी नूर बन जाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।